या मम्मी को बोला कि तेरा नाम ये है पवित्र आत्मा ने और तू आजाद होने के लिए जा रही है। आइए देखते हैं कि परमेश्वर कैसे लोगों को चंगाई देता है। लेकिन वो सारे लोग चर्च में आते हैं लेकिन चंगाई रिसीव नहीं करते। जब उसने रिसीव किया और देखो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हाँ हाँ, इस बहन का नाम रिनिकता है और ये एमपी के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे काफी समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बट इनको कहीं से कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफर नहीं आ रहा था, इनको कोई लेटर नहीं आ रहा था। ये बहन बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और ऑनलाइन प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं इस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम रिंकिता है और मैं बैतूल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 2021 लॉकडाउन में मैं पापा जी की लाइव मीटिंग को अटेंड कर रही थी। उस समय मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। 2 साल पहले मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई थी, बट मेरे पास कोई जॉब नहीं था। उसी दौरान पापा जी ने प्रोफेसी करी कि आर नाम वाले 52 दिन के अंदर गवर्नमेंट जॉब उन्हें मिलने जा रहा है। IRFNG से मैं देख रहा हूँ कि आपको गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया और उन्हीं 52 दिनों के अंदर मुझे मेडिकल डिपार्टमेंट में एज अ स्टाफ नर्स गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पापा जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आज आपने सुना भी इसी समय कि इस बहन ने रिसीव किया और गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीष आई। देखो 2021 में लॉकडाउन था और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर काम नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिया जो है वो एक ऐसी जगह पर था जहां वो लॉकडाउन था, मतलब कि वो ऐसी जगह पर था, नाले में था, जहां उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, ब्रेड देने वाला कोई नहीं था। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आप, जब मैंने प्रोफेसी किया क्रिसमस से उससे पहले ही मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि तीसरी लहर फिर आएगी और आप सब देख रहे हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाहता हूं रोमियो के 13 के 1 को पढ़े हम देखें उसमें क्या लिखा। रोमियो 13 के 1 में कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना समस्या में जाएं कि आप पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा, लॉकडाउन हो गया, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि वो अधिकार जो आपके सामने शासक गवर्नमेंट आपके लिए ठहराई गई है, जो भी कोई वो रूल रेगुलेशन निकालते हैं, आपको उनका पालन करना है जहां पर भी आप रहते हैं। मैं ज्यादातर फॉरेन वालों के लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कोई इधर महाराष्ट्र वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह सुनने में आ रहा है कि अब लॉकडाउन लग रहा है। कुछ जगह इलेक्शन की वजह से नहीं लगेगा लेकिन बाद में लगेगा, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो आपको चिंता नहीं करना, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि कई बार आपकी आशीषें परमेश्वर घर बैठकर भी देना चाहता है। नूह को 40 दिन के लिए परमेश्वर ने लॉकडाउन कर दिया। विपत्तियां आई, समस्याएं आई। जब मैं प्रोफेसी कर रहा था तो बहुत सारे मेरे मेंबर्स ही आके बोल रहे थे अच्छा 2022 में ऐसे होने वाला है। मैं कहा 2022 में आपको सुनने को मिलेगी, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सचेत कर रहा हूं कि आने वाले समय में अब ऐसी गर्मियां ज्यादा, ठंड ज्यादा, बर्फ ज्यादा, और जब मैं बोल रहा था कि अलग अलग जगह पर सुनामी तूफानी लहर आएंगी और यूरोप के और एशिया के कई इलाके प्रॉब्लम में आएंगे। आप देख सकते हैं कि जापान में बड़ी बर्फ गिरी और लोग रो रहे हैं, गाड़ियां बिल्कुल सब ठप हो गया है, बिल्कुल लाइटें चली गई, अंधेरा हो गया है, और उसे 3 दिन से वहां पर लाइट नहीं है। मतलब मैं कह रहा था कि 3 दिन से लाइट नहीं होगी। आप जापान को खोलकर देख सकते हैं न्यूज को कि प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। और मैं कह रहा था नए नए चेहरे चपेट में आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन दिनों में अपने लोगों को बचाना चाहता है। आज का हमारा प्रचार है कि कनेक्ट, मतलब कि जुड़े रहो, परमेश्वर के साथ जुड़े रहो, परमेश्वर के दिल में जगह बनाओ। एक अच्छा चेला, एक अच्छा विश्वासी अभिषेक लेने के लिए कि वो जगह बनाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज हो सकता है, कह रहा है कि आप परमेश्वर से सवाल कर रहे हो कि परमेश्वर मैं इतने साल से तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे को अभी तक सुरक्षा क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के बाद एक नए अभिषेक की जरूरत है। मैं 2022 के लिए बोल रहा हूं कि आपको एक नए अभिषेक की जरूरत है। नया अभिषेक जब आता है तो आपको सुरक्षा देता है। नया अभिषेक जब आएगा तो उसी समय आपके घर में चंगाई आएगी, आपको प्रॉब्लम से निकालेगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मुझे एक नए अभिषेक के साथ खड़ा कर, यीशु मसीह के नाम में।
में। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषों को दे रहा है अपने। लेकिन कब कह रहा है कि अभिषेक आएगा? जब आप जुड़े रहेंगे। एक मेरे से सवाल कर रहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा उस अभिषेक के लिए। बाइबल बोलती है कि एक चेला, एक मसीह चेला कह रहा है कि वो अभिषेक के लिए जगह बनाता है, मतलब एक विश्वासी जगह बनाता है। कह रहा है कि आपको जगह आपको बनानी है। देखो, आपको अपने माँ बाप के लिए दिल में जगह बनानी है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अपने फ्रेंड के लिए कुछ करना है तो आपको अपने लिए जगह बनानी है। आपके दोस्त को आपके लिए जगह बनानी है कि वो कितना प्यार करता है आपसे। आपकी पत्नी आपसे कोई काम कराए तो उसको जगह बनानी है अपने आपके दिल में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको परमेश्वर से कुछ कराना है 2022 में, तो मैं कह रहा हूं घर बैठकर भी होगा, जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आज आप किसी परेशानी में, किसी भी समस्या में, तो जगह देखते हो कैसे बनाते हैं जगह। कह रहा है कि एक जगह पर लिखा कि चेला अब्राहम ने मेलिकिसदिक को दान दिया और उसी समय जगह बनाई उसके अंदर, और उसके बाद से ही वो आशीषित होता चला गया। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद नहीं कि दान देना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं आप जगह बनाते हैं। जब आप अपने रूम में जाते हैं बाइबल पढ़ने के लिए तो आप जगह बनाते हैं। एक जगह मत्ती की किताब में लिखा 6 अध्याय में कि अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और अपने लिए जगह बना। कह रहा है मेरे लिए जगह बना। कह रहा है कि जा और वो जगह पर, उस प्लेस पर कह रहा बैठ जा जहां से मैं तुझे देखने वाला हूं। इसका मतलब कि परमेश्वर के लिए जगह बनाते हैं। कह रहा है कि परमेश्वर उनके लिए जगह बनाता है दिल में जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग कह रहा है कि बीज बोते हैं, जो लोग आज्ञाकारी हैं, जो लोग आज्ञा मानते हैं, जगह बनाते हैं। एक जगह परमेश्वर ने निर्गमन की एक्सोडस के 11 चैप्टर में उसके 1 और 2 में कहा कि जहां इजरायलियों को आज्ञा दें कि मिस्रियों से सोना चांदी मांग ले। और उसी समय वो डर गए और वो हैरान हो गए, बोलते हैं कह रहे प्रभु क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ये तो हमें मारने को है और ये हमारे को कसाई बना रहे हैं, मार रहे हैं हमें कि पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं, और समय में हम जाएंगे तो और मर जाएंगे, हम कैसे मांग सकते हैं। लेकिन उसी समय कि उसने मूसा ने उनको कहा कि उसी समय परमेश्वर ने मूसा को कहा कि बेटे जो मैं कर रहा हूं वो कर। और उसी समय मूसा ने आदेश दिया और उसी समय जब उसने माने तो उसी समय इजरायलियों ने जगह बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं उनको दयालु करूंगा। याद रखना कि अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो कह रहा कि आपको लग रहा है कि वो बंदा मेरी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब आप प्रार्थना करके जाएंगे तो परमेश्वर उसको दयालु करेगा। हो सकता है कोई आप गवर्नमेंट से लोन लेना है, हो सकता है बैंक से लोन लेना है, हो सकता है किसी भी चीज से आपको कोई जरूरत है और आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो परमेश्वर कह रहा है कि इस वचन से कि याद रखो रोमियो के 13 के कह रहा है इसमें कह रहा 1 में 13 के 1 में कि सब अधिकारियों का कह रहा है कि जो शासन है, कह रहा है कि जो अधीन, कह रहा है कि आपको अधीन क्यों रखा गया, लेकिन उससे ऊपर भी एक अधीन रखने वाला एक इस पूरी दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर काम कर रहा है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। कह रहा है कि वो शासन भी, वो गवर्नमेंट भी उसके अधीन है। जब आप प्रार्थनाएं करते हो तो परमेश्वर से सब डरते हैं। परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, उनके मनों में आज कायल करने वाला, उनसे बातचीत करने वाला। अगर आपका पैसा किसी ने मार लिया तो बाइबल बोलती है कह रहा है जगह बनाओ मेरे अंदर, जगह बनाओ। कह रहा है कि जगह जब तक नहीं बनती जब तक आप प्रार्थना खुद नहीं करते हैं। मेरे से आप प्रार्थना कराओगे थोड़ी देर के लिए जगह बन जाएगी, या सालों साल के लिए आपके लिए जगह बन जाएगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी में, आने वाली चीजों में कह रहा है कि आपको रुकावट रहेगी जब तक आप जगह नहीं बनाते। मैं कह रहा हूं कि इसलिए उसने कहा कह रहा कोठड़ी में जाओ और प्रार्थना कर। एक जगह दान के लिए बोल रहा था, उसी समय कह रहा है कि कलीसिया ने आकर बताया पतरस को कि तेरी मिस्ट्री में दान करने वाली दोरकास लेडीज छत से, और दोरकास लेडीज मर गई है। और उसी समय पतरस ने परमेश्वर को कहा कि इसने में तो मेरी मिनिस्ट्री में जगह बनाई हुई थी दिल में, तो इसी समय इसको तू चंगा कर, और प्रार्थना किया और वो जिंदा होगी। मतलब आज अगर आपका फैसला आपका है, अगर आपका कोई काम मरा हुआ है, अगर आपका कोई हाथ कोई प्रॉब्लम्स में, मैं कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा प्रॉब्लम में है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फैसला आपने लेना है कि आपको परमेश्वर के लिए कितनी जगह बनानी है। लिखा 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, आपकी मर्जी है। इसलिए कह रहा है वो चर्च में आने वालों को जो 30 गुना जगह बनाते हैं, जो थोड़ा देते हैं उनका भी करता है, जो थोड़ी प्रार्थना करता है उनको भी 30 गुना देता है, जो थोड़ी बाइबल पढ़ता है उनको भी देता है। लेकिन जो लोग भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर और प्रार्थना विनतियों के साथ जाते हैं तो परमेश्वर की अंदर जगह बनाते हैं। तो परमेश्वर ने उस रात कह रहा कि इजरायलियों को कह रहा देखा कि इन्होंने मेरी बात को मान लिया और जगह बनाई है। और उसी समय जब वो लेने के लिए गए तो उन औरतों ने सोना चांदी उसको दान दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें दान देना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, क्या फायदा इस चीज का, होगा क्या? लेकिन ये रिजल्ट आपके सामने था। बाइबल में जितने लोग पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं कि जब जिस रात कह रहे कि मिस्री उनको मारने वाले थे इजरायलियों को, तो जब वो निकल रहे थे
और उसी समय जब वो निकल रहे थे, जब वो लाल समुद्र में से जा रहे थे, तो उसी समय जो वो टुकड़ी थी, याद रखना, कह रहा है कि वो टुकड़ी कौन सी थी, उनको मारने के लिए गई थी। हमेशा उनकी ड्यूटी लगती थी, चेंज होती थी। अब कभी फौज में या कभी पुलिस में अगर कोई होगा तो उनकी ड्यूटियां चेंज होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, लोग जानते हैं इस बात के लिए, शासन के अधीन जो रहते हैं। तो उसी समय कह रहा उसकी ड्यूटी चेंज हुई। कह रहा कि जिन लोगों ने कह रहा उस रात दान दिया था, जिन औरतों ने, उनके पतियों की ड्यूटी चेंज होगी। और आपको पता है फौज में ऐसे चलता है, मैं फौज में रहा हुआ हूं, कि ऐसे एक टुकड़ी ऐसे चलती है आगे, मतलब तलवार बम लेकर आगे चलती है, पीछे कह रहा है कि दूसरी टुकड़ी चलती है, और उसके तीसरे पीछे तीसरी टुकड़ी उनके लिए खाने का इंतजाम करती हुई चलती है। उस रात उनका नंबर पहली टुकड़ी से तीसरी टुकड़ी में आ गया, जिनकी पत्नियों ने दान दिया था। और उसी समय जब वो इजरायलियों के पीछे गए तो उसी समय वो सब के सब लाल समुद्र में मर गए और परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ गए। और उसी समय लेकिन किसने जाकर फिरौन को बताया? किसने बताया? कह रहा है किसने बताया फिरौन को जाकर? कह रहा है कि क्योंकि मूसा ने कहा था इजरायलियों को कि जाकर उनको कह दे कि तुम अगर आज इजरायली परमेश्वर के अंदर जगह बना रहे हो सोना चांदी दान देकर, तुम्हारा कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ी स्वास्थ्य में, कह रहा है इस अगले साल में तुम्हारे लिए कोई परमेश्वर बड़ा चमत्कार करने वाला है। उसी समय कि उन औरतों ने, जिन्होंने उस मूसा की और इजरायलियों की बात को मान लिया था, मिस्री औरतों ने, और उनके पति बच गए। और वही पति कह रहा है कि वही लोग, वही सैनिक कह रहा है कि फिरौन को जाकर बताया कि सब के सब मर गए। इसका मतलब कह रहा आपका, कह रहा है कि दान मांगना, कह रहा हमारा दान मांगना आपके लिए, कह रहा है कि एक चंगाई को लेकर आना है, आपके लिए एक सुरक्षा को लेकर आना है। कह रहा है कि आज, कह रहा है कि आपका दान देना, कह रहा है कि परमेश्वर की नजर में, कह रहा है जगह बनाना है। मैं कह रहा हूं कि आज यहां पर कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि आप जब दान देते हैं, इसलिए लिखा जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। 30 गुना चंगाई चाहिए तेरी मर्जी है, 60 चाहिए तेरी मर्जी है, 100 गुना चाहिए तेरी मर्जी है, लेकिन जगह बनाओ। 30 गुना प्रार्थना करनी है या 30 गुना बाइबल पढ़नी है, आपकी मर्जी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कनेक्ट रहना है आपको। कह रहा 2022 खतरनाक आएगा। मैं लाइव क्यों हो रहा हूं? मुझे पता था पहले से कि 2022 में भी मैंने इसलिए दिन की मीटिंग नहीं रखा, मैं इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे पता था कि मेरे व्यूअर को पता रहेगा कि 2022 में भी वीरवार भी प्रॉफिट बजिंदर लाइव करता है, और 2022 में भी आप प्रार्थना को सुनेंगे और आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने बहुत सारे लोग कह रहे कि ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, नहीं 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 ऐसे ही बोलता है, लेकिन आप प्रोफेसियां पूरी होती हैं आपके जीवन में है, लेकिन आपको कनेक्ट रहना है कि नहीं रहना ये आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि ईमानदार है, जो जगह बनाते हैं ना दिल के अंदर, परमेश्वर काम करता है। देखो यहाँ पर यहोशू 6:22 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा एक जगह पर कि एक लेडीज थी राहाब, उसका नाम राहाब था, लेकिन वो वैश्या थी, लेकिन वो कह रहे कि उस इलाके की नहीं थी, इजरायलियों की नहीं थी उनके देश की नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि जाओ उस देश के अंदर, मूसा ने कहा कि जाओ उस देश के अंदर भेंत लेकर आओ, और उसी समय योशू ने कहा कि भेंत लेकर आओ। एक जगह, अलग अलग जगह पर मूसा ने भी अपने लोगों को भेंत लेने के लिए भेजा, योशू ने भी भेंत लेने के लिए भेजा। जब कह रहे कि योशू ने भेंत लेने के लिए भेजा तो उसी समय देखो वहां पर क्या हुआ कि जब भेंत लेने के लिए गए तो उस समय में कि राहाब ने उनकी मदद की थी, उनको बचाया था और उनके दिल में जगह बनाई थी, उनको शरण दी थी उस समय में। जब कह रहे कि मिस्री लोग मारने के लिए थे इजरायलियों को, तो उसी समय उसने बचाया। आपने पूरी बाइबल के अंदर पढ़ा कि जब फिलिस्तीनी लोग कह रहा मारने के लिए थे तो बहुत लोगों ने जगह बनाई, कह रहा इजरायलियों की हेल्प की, और परमेश्वर ने उसी समय उनकी जिंदगी में चमत्कार किया। आप देखो कि इसी समय यहाँ पर कह रहा यरीहो की नगरी में जब भेंत लेने गई तो लिखा तब यहोशू ने, जो पढ़ते यहोशू 6 चैप्टर और उसके 22 में 22 में हम देखते तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेंत लेने के लिए गए थे, कहा अपनी शब्द के अनुसार उस वैश्या के घर में जाकर कर उसको जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। इसका मतलब कह रहा है कि उसकी मदद नहीं करो, जो उसके साथ हो उसको भी निकाल ले आओ। अगर आज आप किसी देश में रहते हो, दुख में हो, बेशक आप परमेश्वर को नहीं जानते, बेशक आप यीशु मसीह से नफरत करते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बर्फ पड़ेगी, तबाही आएंगी अलग अलग जगह पर। एशिया में मैं कह रहा हूँ, इंडोनेशिया में, जापान में तूफानी लहर, सुनामी लहर, मैं कह रहा हूँ भूकंप आएंगे, इंडिया में, पाकिस्तान में, हर जगह पर जगह जगह कोरोना वायरस बढ़ेगा, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ यूरोप के ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं कह रहा हूं कि अमेरिका पे, मैं कह रहा हूं कि अलग अलग जगह पर आप देखेंगे जगह जगह पर, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप चाहे कहीं भी रहते होंगे, कहीं भी फंस जाएंगे, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है मैं उन सब बातों से उन लोगों को निकालूंगा जो जगह तैयार कर रहे हैं। आज आप नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो कि सच्चे बादशाह तू ऊपर रहता है परमेश्वर, और हमारे देश को, हमारे परिवार को, और हम जिस कंट्री में रहते हैं उस प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एमएलए को, मंत्री को, जो भी कोई आपके ऊपर अधिकारी हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट करो, क्योंकि कोई भी आदेश जो है कह रहा है वो खुद नहीं ले सकते। परमेश्वर
आपके जीवन में काम करेगा, उन सब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए जब आप दुआ करते हैं तो परमेश्वर उन्हें भी एक बड़े दुख से बाहर निकालने वाला है। 2022 में मैं कह रहा हूं जो लोग उपवास प्रार्थना के साथ शामिल हैं वो लोग जगह बना रहे हैं परमेश्वर की नजरों में। जब आप जगह जगह से छोड़कर करें कि आप जगह जगह से दूर से निकलकर आप न्यू चंडीगढ़ चर्च में आते हैं, आप उसी समय प्रोफेट भजिंदर सिंह मिस्ट्री में आते हैं, आप जगह बना रहे हैं परमेश्वर के लिए। मैं कह रहा हूं सवाल ये नहीं है कह रहे कि आप कहाँ रहते हैं, सवाल कह रहे कि ये है कि आप सवाल ये नहीं आप कहाँ रहते हैं, कितने पाप किए हैं, सवाल ये है कह रहे आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। कह रहे कि आप कहीं पर भी हैं, लेकिन अगर आप कनेक्ट हैं तो आज ही मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी गवाही आपकी आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे लोग जो कह रहे कि यहोवा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 2020 में, 2021 में, 2022 में के प्रॉब्लम्स आएंगी, वायरस आएंगे, लेकिन जो लोग कह रहे कि इस मिस्ट्री के तरह साथ जुड़े रहेंगे, जिनके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, मैं उनको संभाल कर रखूंगा। और मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा छुए और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कह रहा कि प्रोटेक्शन देना, जो कह रहा जगह बनाए आपके दिल में, ये पूरी दुनिया के अंदर है, जो आपके दिल में जगह बनाता है आप उसको प्रोटेक्शन देते हैं। आपका बच्चा, आपका ताऊ, आपका चाचा, आपका मामा, आपका फूफा, आपका नाना जब मुसीबत में फंसता है तो आप बेशक फॉरेन में रहते हो या आप इंडिया में रहते हो, लेकिन आप बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर भी एक कला यही है कह रहा है कि जो आपके लिए कह रहा है कि आपके लिए जगह बनाते हैं, आपके घर में काम करते हैं या फिर आपके लिए हेल्प करते हैं, आप बाहर रहते हैं, आपके लिए जमीन जायदाद यहाँ पर देखते हैं, आपके ठेका देखते हैं, मैं कह रहा हूँ आपके लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन वो आपके लिए जगह बना रहे हैं कि नहीं, और आप उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जब उनको घटी होती है आप उनकी मदद करते हैं। तो मेरा परमेश्वर कह रहा है 2022 में आपकी मदद क्यों नहीं करेगा। अगर आप निराश हैं तो आपको आज रात के बाद मैं कह रहा हूं इन 3 महीने के अंदर प्रोटेक्शन मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये हम देखते हैं चैप्टर जॉन में, हम इंग्लिश में जॉन यूहन्ना में देखेंगे 15 और उसका 1 और 4 पढ़ेंगे हम। हाँ, परमेश्वर खुद यीशु मसीह भी इस बात के लिए चाहता है और बोलता है। अगर हाँ पढ़ेंगे हम सपना के साथ। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि देखो यहाँ पर लिखा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डाली जाएगी, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। इसका मतलब कह रहा सच्ची दाखलता कह रहा मैं हूं, वो पेड़ मैं हूं, कह रहा कि जो टहनियां मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और इसी समय परमेश्वर उनके काम कर रहा है। कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। उस जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहे तो नहीं फल सकते। इसका मतलब कि आपको अगर बिना प्रार्थना करे बगैर आप जा रहे हैं जंग लड़ने के लिए, आप जॉब लेने के लिए, तो नहीं हो सकता। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर दया करता है। एक बार सूरज तो जो है कह रहा है कि पापी के खेत में भी निकल छाया धूप देता है और जो पाप नहीं करते उनके भी देता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जरूरत है कह रहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई कामयाब व्यक्ति बनना है तो परमेश्वर के हुक्मों को पालन करना पड़ेगा। कह रहा है कि आपको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ हूं। अपने पड़ोसी को पूछो कि तू किसके साथ कनेक्ट है, पेड़ के साथ, पत्थर के साथ, किसके साथ, मनुष्य के साथ, सहेली के साथ, किसके साथ, किसका ताकि तबीयत क्या, किसके साथ कनेक्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर भरोसा है उन चीजों पर आप कनेक्ट रहो। लेकिन जब आपका कनेक्शन कह रहा है कि यहोवा के ऊपर, जब परमेश्वर के ऊपर होता है तो वो आपकी मदद करने के लिए एक एंजल जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि आज मेरे साथ 7 एंजल बैठे हैं और वो 7 देशों में कह रहा है कि आपकी मदद करने के लिए जाएंगे। आप 7 देशों में विपत्तियां सुनेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो 7 देशों में आपकी मदद करने के लिए आएंगे। आप देखेंगे कि 7 एंजल मेरे पास से जाएंगे और प्रभु मुझे बोलता है कर आदेश दे और वह एंजल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं भेजता हूं एंजल को। मैंने बताया, कुछ लोग बोलते हैं अरे तू कौन होता है एंजल भेजने वाला। मैं बता रहा हूं कि अगर मेरा ड्राइवर आकर मुझे बोले कि वो देखो बाहर ना बहुत सारे लोग बीमार पड़े और समस्या में, उनको कंबल दे दे, उनको ये दे दे, वो दे दे, मैं नहीं देने जाऊंगा। मैं क्यों दूं उनको कंबल, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ड्राइवर को कहूंगा, हाँ मेरे अंदर भी हृदय है, मैं को कहूंगा जा ये ले पैसे और कंबल दे दे इनको और खाना भी खिला और उनकी हेल्प भी कर। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने पास कह रहा कि वर्कर रखे हैं, ऐसे ही परमेश्वर के पास भी कह रहा कि एंजल है, कह रहा कि उसके ऑफिस में काम करते हैं। वो खुद आप मालिक है, वो खुद उठ के नहीं आएगा, वो सिर्फ आदेश देता है। इसलिए सूबेदार ने कहा, कह रहा सूबेदार ने जगह बनाई कह रहा यीशु मसीह के अंदर, और सूबेदार ने, यीशु मसीह ने सीधा कहा उसको, बोलता चल मैं तेरे साथ चलता हूं। कहता अरे तू तो बॉस है बॉस, कह रहा है तू मेरे साथ थोड़ी चलेगा, तू आदेश दे, तेरे जो नीचे काम करते हैं पॉइंट एंजल वो जाएंगे, तू आदेश दे यहीं से बैठकर। और उसी समय यीशु मसीह ने देखा इसका विश्वास बढ़ा, उसने जगह बना ली और उसी समय यीशु मसीह ने कहा जा, कह रहा कि तेरा नौकर चंगा हो गया। इसका मतलब कि ये परमेश्वर है। एक भविष्यवाणी आपके लिए जब पूरी होती है, जब आप बिलीव करते हैं, जगह बनाते हैं, जब आप विश्वास करते हैं, जगह बना रहे हैं परमेश्वर के अंदर, आप कनेक्ट होते हैं। आप उसी समय, हो सकता है कि आप को डर लग रहा हो, लेकिन आप उसी समय कोई जॉब में डरे हुए हो, कोई मेरे से पहले ना नंबर ले जाए, कोई मेरे सामने आकर कोई
कोई मुकदमा मैं हार ना जाऊं, लेकिन आप बोलते रहो, आपके बोलने में परमेश्वर काम करेगा। कह रहे कि यहाँ पर कोड़ी को जब यीशु मसीह ने देखा तो उसी समय, वो कोड़ी के समय में क्या होता था, जिसको कोड़ हो जाता था पुराने समय में, मैं तो उसको वायरस ही बोलूंगा कोरोना, के जब कोड़ हो जाता था तो उसी समय कोड़ में वहां पर तख्ती लगा देती थी गवर्नमेंट के, सबको बता कि तू कोड़ी है, ताकि तेरे से पास लोग आए और तो खराब ना हो जाए, वो मर ना जाए, उनको ना हो जाए ये वायरस, उनको ना हो जाए ये कोड़। तो उसी समय वो बार बार बोलता था मैं कोड़ी हूं। लेकिन जिस दिन उसने दूर से यीशु मसीह को देखा, उस दिन उसने जगह बनाई और उसी समय खड़ा होकर चला जाओ इधर से, और उसी समय कह रहा है कि आप उसी समय जगह बनाई उसने उसके अंदर, और उसी समय जगह बनाई। उसने कहा, कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा है मैं जानता हूं, कह रहा है कि तू इस समय दूर से देख रहा था और बोल रहा था, कह रहा है कि मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। जब आप मरकुस की किताब पढ़ते हैं 40 तक, तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि उसमें, कह रहा है क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। और परमेश्वर कहता अच्छा यार, कहता यार ये इतना बड़ा, कह रहा इतना बड़ा विश्वास, उसने जगह बना ली। जब आप विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, मतलब, लेकिन देखो उस गवर्नमेंट ने उसको क्या कह दिया था, फॉरेन की गवर्नमेंट ने, कि तू ठीक नहीं हो सकता। इसराइलियों ने, मतलब वहां पर यहूदियों ने कह दिया होगा कि तू ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे ठीक कर सकता है। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि उसी समय यीशु मसीह बोलता है अपनी तख्ती पलट दे और इस पर मैं लिख देता हूं आज से कि ये ले तू चंगा हो गया, और जा सबको बता कि तू आज से चंगा हो गया। लेकिन वो कह रहा होगा, कह रहा यार मैं चंगा तो हुआ नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह तेरी बात मान लेता हूं। और उसी समय देख रहा था कोड़ तो अभी गया नहीं, लेकिन वो उस दिन से बोलने लगा, बोलता है मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया। और उसी समय यीशु मसीह उसको देख रहा था, कह रहा कि तूने मेरे अंदर जगह बनाई है। और 2 मिनट के बाद देखा, कह रहा कि मैं चंगा हो गया। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट, कह रहा बिना विश्वास के नहीं हो सकते आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट। कह रहा कि आप दूसरों की बातों में आकर अगर आप कनेक्ट हुए हैं, थोड़े दिन है, मैं कह रहा हूं टूट जाएगा मोबाइल, टूट जाएगा कनेक्शन, हो सकता है आपका कनेक्शन रिपेयर कराना पड़े। आज मेरी प्रार्थना है आपका कनेक्शन रिपेयर करानी है यीशु मसीह के नाम में। आपको करना है कि परमेश्वर, हाँ मैं विश्वास करता हूं कि देखो डाली कितनी भी मेहनत करती है, लेकिन कह रहा कि जब तक वो जुड़ी नहीं रहेगी तो फल नहीं ला सकती। आपको कह रहा कि आप मेहनत पर मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, लेकिन जब आप कह रहा कि परमेश्वर से प्रार्थना करके घर से निकलते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपकी मेहनत का फल आज रात जरूर देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको हाथ उठाना और बोलना है कि हाँ परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा जी फलूंगा। आपको कनेक्ट रहना है ताकि बच्चे फल जाएं। कह रहा है आपको कनेक्ट रहना है कि ताकि आप चर्च के साथ कनेक्ट हैं, पीबीएस मिनिस्ट्री के साथ कनेक्ट हैं, तो आपको मैं कह रहा हूं कि ये ब्रांचेज हैं, जैसे ब्रांचेज आप जुड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हूं कि आप जुड़े हुए पीबीएस मिनिस्ट्री के साथ, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट क्या आप जुड़े हुए हैं, झारखंड से क्या, महाराष्ट्र से क्या, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर उनको आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूं लेकिन आपके अपने अंदर, कह रहा है इस बात को याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि मेरी बात को हल्के में ना लगाना, हल्के में ना समझना। मैं कह रहा हूं कि एलिया को परमेश्वर ने कहा, लेकिन राजा हल्का समझ रहा था कि 3.5 साल तक कह रहा भूकंप आएगा, 3.5 साल तक अकाल पड़ेगा। और उसी समय जब अकाल आया तो उस समय राजा उसके पास आया। मैं कह रहा हूं कि जगह बनाने के लिए आया। अगर आपके जीवन में कोई अकाल है, आपको आना पड़ेगा। आप जब आते हैं चर्च के अंदर तो उसी समय परमेश्वर की नहीं पादरी के अंदर जगह बनाते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक दिन जब मैं प्रभु में आया नया तो उसी समय अपने चर्च जाता था, और उसी समय के वहां पर क्रिसमस था और उसी समय नए साल की तैयारियां चल रही थी। तो उसी समय एक पादरी ने मुझे कहा, कह रहा कि तू 45 हजार रुपया तू लेकर आएगा और सारे चर्च में पेंट तू कराएगा, तू काम करेगा। तो मैंने उसी समय उसको अंदर से मैं बोल रहा था कि यार ये पादरी जानता है कि मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल रखा है, मैं कोई जॉब नहीं करता, मेरी जॉब छूट गई है और मेरा परिवार नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे जूते भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, तो परमेश्वर मैं कैसे करूं। लेकिन इसी समय मैंने उसको उसी समय खड़े होकर कहा, मैंने कहा यस, मैंने कहा ये सौभाग्य मुझे मिला है। और उसी समय जब मैंने लाकर उसको 45 हजार रुपये हफ्ते के अंदर दे दिए, तो उसी समय वो मेरे से पूछ रहा था, कह रहा ढाका मारा क्या, कह रहा अपने बाप के पैसे निकाल के लाया क्या, चोरी की है क्या प्रॉब्लम है तेरे को, क्या हुआ है तेरे साथ, मुझे बता, कैसे लाया तू सब कुछ ये। मैंने उसको बताया कि मैं बता रहा हूं कि मैं जगह जगह पर, मैंने कहा भाई मेरे को रास्ते में कुछ मिलता, लोहा मिलता है तो मैं उसको उठा लेता था, अपनी कार में रख लेता था। मेरे को कोई कबाड़ा चुकता था मैं और उसको रख लेता, कबाड़ी की दुकान पर बेच देता। जो पैसे इकट्ठे हुए मैंने आपको दे दिए, जो मैंने कमाया किसी प्रॉपर्टी डीलर से कमाया, मैंने किसी कार बेची है, मैंने कुछ किया तो मैंने कमाया। लेकिन मैंने जब, और उसी समय उसके दिल में, एक हृदय में उसके वो रो पड़ा अंदर से, और उसने कहा, कह रहा परमेश्वर तेरे को बहुत बड़ा आदमी बनाएगा, बहुत बड़ा भविष्यता बनाएगा। और आज पवित्र आत्मा काम करता है। देखो आपके सामने है कि परमेश्वर ने आशीष दिया, और वो आशीष कह रहा है दिल में जगह बनाई। मैं कह रहा हूं कि देखो जब इसहाक को भूख लगी तो उसी समय उसके परिवार में जो उसको सबसे अच्छा व्यंजन था, और उसी समय उसने सबसे अच्छी चीज अपने बाप को बना के खिलाई।
तो और उसी समय क्या हो गया, बेशक देखो खिलाई किसी ने भी थी लेकिन लाया था, लेकिन बनाई किसी और ने, लाया कोई और है। माँ बना रही है लेकिन बेटा लेकर आ रहा है, और इसी समय उसने हाथ पकड़ के, दिखता नहीं था उसको, और उसने उसको आशीष दे दिया। इसका मतलब कि जब एक बाप जानता है, एक माँ जानती है कि जब बच्चे पैर पकड़ते हैं, अगर आप, मैं कह रहा हूं जगह का, मेरी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आपके पड़ोस में जो बैठा है, अगर कोई बच्चा बैठा तो अपने बाप की टांगे बीच कर दे, उसके हाथ बीच कर दे, वो क्या करेगा, उसके अंदर जगह बनेगी। तो जब आप कह रहे परमेश्वर की सेवा करते हैं, यहाँ पर आकर झाड़ू लगाते हैं, कह रहे आप चर्च में जाते हैं, कोई काम करते हैं, दान देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो आप परमेश्वर की नजर में जगह बना रहे हैं। और इसी समय परमेश्वर एक प्रोफेसी तो, एक गवाही तो इस साल के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर आपकी टेबल पर जरूर लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक गवाही तो आपके लिए जरूर उतरेगी आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं वो उत्तर आज गवाहियां उनके जीवन में आ रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि मैं इस समय पवित्र आत्मा जी नए चेले की तरह नहीं, पवित्र आत्मा जी मैं थोड़ा नहीं सीखूंगा, मैं अद्भुत सीखूंगा, और मैं जो सीख रहा हूं परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम हो रहा है। तो अगर आज आप नए 2 साल में नई चीजें सीख रहे हैं तो परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आपका कनेक्शन, मैं कह रहा हूं कि जो पैसे आते हैं वो धरती से नहीं आते, याद रखना पैसे स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से। कह रहा कि दान, कह रहा कि धन की आशीष यहोवा की ओर से मिलती है, याद रखना। कह रहा वो उसमें दुख नहीं मिलाता, नीति वचन बोलती है, कह रहा वो उसमें कीड़ा नहीं मिलाता। शैतान भी पैसे देता है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं से आपके घर में कह रहा कि वो कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आपका बिजनेस बेकार नहीं जाएगा। घर बैठे रहना, और मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में चमत्कार होने स्टार्ट होंगे। लॉकडाउन में भी, मैं कह रहा हूं कि कर्फ्यू में भी, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके लिए एक ब्रेड भेजने वाला है। लेकिन वहां पर चिंतित था, लेकिन वहां पर उसके लोग आकर बोल रहे थे, कह रहे थे अवे, कह रहे कि एलिया, कह रहा कि तूने इतने साल से परमेश्वर भरोसा रखा, कह रहा कि अब अकाल में तूने ही भविष्यवाणी करी, और जाके कह रहा था परमेश्वर मैंने ही भविष्यवाणी करी और मैं ही भूखा मर रहा हूं। कह रहा ये क्या चक्कर है। परमेश्वर ने कहा चुप कर, तेरे लिए एक ब्रेड आज रात जरूर आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, हो सकता है कि आज बुखार हो गया हो आपको, हो सकता है कि आज आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपकी पूरी फैमिली बुखार से पड़ी हो, लेकिन आप उस समय में शैतान आपको डराता है और वो बोलता है कि नहीं अब तेरी परमेश्वर नहीं सुनेगा, शायद तूने कोई पाप कर दिया है। मैंने फिर कहा, मैंने कहा चाहे आपने कोई पाप कर दिया हो, लेकिन चाहे आप किसी प्लेस पर रहते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो याद रखना कि परमेश्वर आज रात आपको फिर से चंगा करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हो सकता है आपका ऑपरेशन गलत हो गया हो और आप मसीह में हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर ये क्या हो गया मेरे साथ। हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम कह रहे कि आप जुड़े हो, आपका बिजनेस चौपट हो गया हो और आप रो रहे हो, आपके ऊपर कर्जा हो गया हो। एक आदमी अपनी पत्नी के सामने रो नहीं सकता, लेकिन मैं किसी आदमी को ऐसे देखता हूं मेरे सामने बैठा है वो, और वो रो रहा है और अंदर ही अंदर रो रहा है और वो टूट रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को क्या बताऊं, खाने के लिए पैसे नहीं है, रो रहा अंदर से। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तेरी मदद करेगा। कह रहा है कि तूने जो आज कनेक्ट किया है, आज अपना मन कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैं आज लाइव को सुनता हूं, आज का लाइव मेरे लिए होगा। परमेश्वर आपके लिए, मैं कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर कोई गुड न्यूज देगा आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपने कहना है कि हाँ परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा में कनेक्ट रहूंगा। देखो सूरज के नीचे पेड़ सूखता है कि नहीं सूरज के नीचे पेड़ सूख जाता है, धूप पड़ती है और उसी समय, लेकिन उस पेड़ को कौन बचाता है? पानी बचाता है। पानी के साथ कनेक्ट रहता है। जब वो कह रहा, वो बोलता है मुझे पानी चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि अभी 2022 में भी कई जगह आप सूखे को सुनेंगे, कहीं पर जगह पानी में प्रॉब्लम आएंगी, इन्फेक्शन आएंगे। और मैं देख रहा था कहीं जानवरों में भी जो आप खाते हैं, कह रहा है कि अगर कोई चिकन खाता है कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मत खाएं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं से जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप खाओ, लेकिन मैं इस साल के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा अवॉइड करो। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। और उसी समय मैं खुद बता रहा हूं कि एक दिन कह रहे कि जब मैंने स्टेज पे बोला तो उसी समय कि प्रभु ने मुझे कहा चिकन नहीं खाना, तो उसी समय लेकिन एक व्यक्ति जल्दी से पता नहीं कहाँ से क्या ले आया और मुझे भूख थी और मैं जल्दी में उठा के मैं थोड़ा सा ही खाया और उसी समय मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैं कह रहा हूँ कि अब आपको सुनना है। और पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा कि मैं सो रहा था कि तूने क्या किया। मैंने कहा गलती हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप गलती मानते हैं तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भी हमारा कनेक्शन कैसे जुड़े। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपने बहुत बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन आपने जैसे ही माफी मांगा, पश्चाताप किया कि प्रभु मुझे माफ कर दे, आज तक मेरा कनेक्शन परमेश्वर शराब के साथ था, किसी लड़की के साथ था, आज तक मेरा कनेक्शन जो है किसी भी तरह के किसी भी पेड़ पत्थर के साथ था, मुझे माफ कर दे परमेश्वर, मैंने बहुत सारे गलत काम किए। लेकिन उसी समय परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन जोड़ना चाहता है। मैंने कहा कि परमेश्वर पापियों को देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब कोई पापी पश्चाताप करता है तो वो यीशु मसीह कह रहा है कि परमेश्वर को बोलता है ऐसे, और इसी समय परमेश्वर को यीशु मसीह बोलता है और फिर यीशु मसीह को बोलता है परमेश्वर के तू मुंह इधर कर, और फिर उसके मुंह से होकर
आपको देखता है। याद रखना कि अब कह रहा धरती पर मेरे ऊपर से होकर आपको देख रहा है। जितने पश्चाताप कर रहे हैं, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि हो ही नहीं सकता कि आपकी टेस्ट मनी ना आए इस हफ्ते के अंदर। मैं कह रहा हूं अगर आप बीमार हैं, टेस्ट मनी आएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप किसी घटी में है, नौकरी चली गई है, मैं कह रहा हूं कि वेट करो, परमेश्वर 3 महीने के अंदर एक नई ब्रेड भेजने वाला, नया अभिषेक देने वाला, आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी बात पर विश्वास करें ना करें, लेकिन परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक चमत्कार तो जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर से वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है, वो मस्सा आपके ऊपर आ रहा है, वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि देखो, कुछ लोग बोलते हैं हमें क्या जरूरत है बाइबल पढ़ने की, हम तो सालों साल से क्रिश्चियन है, हम तो यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह तो हमारी जेब में रहता है। मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि गले में टांग लो और बन गए, प्रभु के पीछे चल गए। लेकिन नहीं, कह रहा कि अगर दिन में आप प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, आप कह रहा है कि मच्छर उसके ऊपर बैठता है, कह रहा है जो पानी रुक जाता है, जब पानी चलता है तो मच्छर नहीं बैठ सकता। याद रखना, मुसीबतें जब आती हैं, कह रहा है जब कह रहा है कि हम प्रार्थना रोक देते हैं। पतरस ने अपनी प्रार्थनाओं में रोका और मुसीबतों में गिरा। कह रहा है मसीह लोगों याद रखो, कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर के साथ, आप उसकी ब्रांचेस हो, टहनियां हो, आप उस पेड़ के साथ जब जुड़े रहोगे, कह रहा है सच्ची दाखलता हूं, दुख नहीं आने दूंगा, समस्याएं दूंगा। आ भी जाएगा तो क्या हो गया, सूरज के ऊपर से कह रहा है कि अगर पेड़ के ऊपर धूप आ रही है, दुख आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आता है कि नहीं, लेकिन परमेश्वर ने किसी साइंटिस्ट को दिमाग दिया कि छतरा बना दिया, उसने छाता बना दिया, अम्ब्रेला बना दिया। और मैं कह रहा हूं कि जब कह रहा है कि पेड़ सूखने लगता है तो पानी परमेश्वर भेज देता है, कहीं से भी भेज दे, ऊपर से भेजता है चाहे लोगों से भेजता है। मैं कह रहा हूं कि इसलिए आपके शरीर में अगर कोई कमी है, मैं कह रहा हूं कि कनेक्शन है। आज जितने मुझे 2022 में कनेक्शन रखेंगे, याद रखना कि पूरे साल के अंदर परमेश्वर इस वीरवार से, आज के दिन से आपको आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर परमेश्वर एक ना एक पानी का इंतजाम कर रहा है। पानी घट गया होगा, मैं कह रहा हूं बोल दिया होगा डॉक्टर ने पानी की कमी होगी है, पूरी होने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अगर पाइप लगी हुई है, फूड पाइप लगी हुई है, मैं कह रहा हूं आजाद होने वाले हो। परमेश्वर काम करेगा हर चीज में। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके पति ने आपको छोड़ दिया हो, लेकिन प्रार्थना करके देख। मेरी बहन, मैं किसी बहन को देखता हूं कि वो उसको तलाक देने के लिए बार बार मजबूर कर रहे हैं, उसके परिवार के लोग भी, उस दूसरे लोग भी, मतलब कि ससुराल मायका दोनों मिलकर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि नफरत आ गई है मायके को भी, छोड़ दे तू, अब क्या करेगी। लेकिन मेरी बहन विश्वास कर मेरी बात पर कि परमेश्वर तेरे लिए इंतजाम करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके हृदय को चेंज करेगा। आपको बिलीव करने के, हाँ परमेश्वर मैं करता हूं, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर मैं तेरे साथ कनेक्ट रहना चाहता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जगह बनाने का फैसला आपका है, मेरा नहीं है। आप, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आपको कि आप जगह बनाओ या ना बनाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन देख सकते हैं आप कि मान लो टांग कहीं पड़ी है, देखो आपका शरीर एक टहनी और ब्रांचीज है, कह रहा टांग कहीं पड़ी है, हाथ कहीं पड़ा है, सिर कहीं है, कान कहीं है, क्या ये फल लेकर आ सकता है, चल सकता है, बहुत काम कर सकता है। इसका मतलब कि बाइबल बोलती है गलातियों के 5 में कि वहां पर लिखा, एक जगह 16, 17, 18 में, एक जगह जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। एक बार एक आदमी ने मेरे से क्वेश्चन किया, बोलता है, कह रहा है कि जी हम प्रभु में आ गए और अब हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमें कोई कब्र नहीं देगा, हमें तो जलाया जाएगा, अब ऐसा क्या होगा। मैंने कहा अरे भाई तू अपने दिमाग से सुन कि यीशु मसीह तो पहले कह रहा है शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में। कह रहा है कि अगर कह रहा है कि वहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्या हो गया, आत्मा तो परमेश्वर के पास जानी है, चिंता ना कर। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है वहां पर प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा कि बाइबल बोलती है 14 के 13 में भी, 12 में भी, कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि अब से जो मुर्दे प्रभु में होकर मरते हैं, कह रहा है कि वो मेरी गोद में विश्राम पाएंगे। इसका मतलब कि आत्मा जो कह परमेश्वर के अंदर से निकलता है, वो आत्मा के लिए निराश है, आत्मा के लिए चिंता है। इसलिए उस क्रूस पर उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए प्यासा हूं। बहुत से कहा पवित्र आत्मा कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं, आत्माओं का, शरीर का प्यासा नहीं है, वो आपके पैसे का प्यासा नहीं है, वो आपकी आत्मा का प्यासा। आपकी आत्मा आज बदल रही है, तो मैं कह रहा हूं 2022 में याद रखना, आप जहां पर भी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं एक भी वायरस आपको नहीं छुएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं तूफान आएगा आपके पास से निकल जाएगा, लेकिन घर गिर जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मेरी बात पर शक है, मैंने 25 दिसंबर को से पहले भी संडे को भविष्यवाणी किया था और जापान के लिए भी किया था। जापान में भी आप न्यूज चेक कर सकते हैं। कह रहे हैं कि वहां पर लड़की एक रो रही है और कह रही है कि मैं बहुत बुरी फंसी हुई हूँ, मकान गिर गया, बर्फ से ठंड में प्रॉब्लम आ गई। जहां भी आप हैं, जहां भी हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि चाइनीज लोग, मैं कह रहा हूं, और रूस के लोग और वहां के ऊपर के अधिकारी, बड़े राष्ट्रपति, अब इसी समय के यूएसए के भी आपस में गुस्सा आएगा, झगड़ा आएगा। मैं आपको 3 महीने से बोल रहा हूं। और इसी समय अभी आप आने वाले समय में न्यूज सुनेंगे कि किसी ने बिल्कुल लड़ाइयां झगड़ा शुरू कर दिए, बम गिराने शुरू कर दिए। लेकिन परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है, आपको कहना चाहता है कि आप इस संसार में हम खाली हाथ आए हैं, एक दिन खाली हाथ ही जाना है। लोगों को मालूम है कि खाली हाथ जाना है, आप कुछ नहीं लेकर जाने वाले। लेकिन हाँ याद रखना
कि जब आप प्रभु में हो, अगर आप प्रभु में हो, आप जुड़े हुए हो, तो आप खाली हाथ नहीं जाने वाले भाई साहब। आप बाइबल बोलती है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना भी मेरे साथ जाएगा। कह रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं खाली आ जाऊंगा, अरे खाली हाथ कैसे जाओगे आप? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। कहता है तू और तेरे घराने को भी साथ लेके जाऊंगा, उसको भी ब्लेस करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय कह रहा है कि खतरनाक पर खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन बहुत सारे पादरी लोग जो कह रहे हैं कि अभी नहीं कनेक्ट हो रहे इस मिस्ट्री के साथ। मैंने कहा आने वाले समय में मैं कह रहा हूं कि कनेक्ट होना पड़ेगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको सुरक्षित करना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। और मैं कह रहा हूं छोटी छोटी मिनिस्ट्रियों पर प्रॉब्लम्स लेकिन देखता हूं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। और आपको आप अपने अंदर ये याद रखनी है कि परमेश्वर के मेरा हाथ अलग रहकर कुछ नहीं कर सकता, मेरे सिर कह रहा कि शरीर से अलग रहकर नहीं कर सकता, तो ये टहनी भी फल नहीं ला सकती। इसलिए मुझे रोज सुबह परमेश्वर तेरे साथ जुड़ना है। आज आप जब सुबह प्रार्थना का क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि परमेश्वर मुझे रोज सुबह तेरे से प्रार्थना करे बगैर नहीं जाना। अगर आपको मेरी बात पर बिलीव नहीं होता तो आप आईने के सामने जब आप पेंट करते हो ना अपने गालों पे, तो आप उस समय में आप परमेश्वर अपने अंदर देखो, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि तुम मेरा मंदिर हो। याद रखना तुम्हारी आत्मा तुम्हारी मेरी मंदिर है। कह रहा है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर मैं आता हूं, शरीर को नहीं। कह रहा मुझे भी कुछ चाहिए। तो मैं उस व्यक्ति को समझा रहा था, अगर नहीं मिला शमशान, मैं कह रहा अगर तेरे को नहीं मिली कब्र, मैं कहा क्या हो गया, कोई बात नहीं, तेरे बाप को नहीं मिली, क्यों रो रहा? मैं कहा यीशु मसीह को तेरी बाप की आत्मा पसंद थी, चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मा अगर सही थी तो परमेश्वर उसको आत्मा में देख रहे हैं और उसको ब्लेस करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कहा जा ना, तू शमशान घाट पे जा, तेरे गांव में अगर शमशान घाट पे चला रहे तो मैंने कहा तू आगे लोटा लेके तू भी चल, तू भी बोल कि यीशु नाम सत्य है, यीशु नाम सत्य है, जा और बोल यीशु नाम सत्य है और जा जला दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं कह रहा हूं कि अगर तेरा शरीर जल रहा है, मैं कह रहा हूं कि चिंता न कर, एक मजबूरी की बात कर रहा हूं, मैं मजबूरी की बात कर रहा हूं। मजबूरी है आपको, अगर टेंशन है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ गई है, पादरी के पास नहीं है जगह कब्र के लिए, तो याद रखना परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको चिंता नहीं करना। कह रहा है कि आपको समझना है, कह रहा क्रूस पर डाकू को और चोर को, कह रहा दोनों में से एक कह रहा था कि प्रभु मुझे माफ कर। परमेश्वर ने कहा बपतिस्म लेने की जरूरत नहीं है, तारा आत्मा में बपतिस्मा हो गया, चल जा। आपको कह रहा हूं इस बात के लिए आपको कनेक्ट रहना, बस आपके हृदय में अगर विश्वास है, मैं कह रहा हूं कि आपका बिजनेस दौड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं पर भी बैठे हो, निराश हो, मैं देखता हूं किसी को कि एक व्यक्ति है और मुझे पंजाब से देख रहा है और HIV हो गई उसको, और वो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, और कोई नहीं है। लेकिन होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तू कनेक्शन तेरा है, याद रख। कह रहा है कि परमेश्वर इसी साल के अंदर कह रहा है कि तेरी पेड़ पर एक गवाही जरूर लगाएगा, तेरे शरीर पर एक गवाही जरूर लगाएगा, उस कोड को जरूर हटाएगा, उस प्रॉब्लम से तुझे जरूर आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा और कह के परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा से नए अभिषेक को ले लेता हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हम देखते हैं इंग्लिश में साम मतलब और उसका सेकंड का 8 पढ़ते हैं तो भजन संहिता हम देखते हैं कि उसमें क्लियर लिखा मुझसे मांग, कह रहा कि मुझसे मांग, लिखा मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आज आप एक प्रॉपर्टी के लिए तरस रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है मेरे से मांग, मेरे साथ कनेक्ट होगा तो कह रहा है कि जहां कह रहा है कि तूने नहीं भी सोचा उस देश में भी तेरी प्रॉपर्टी बनाऊंगा, उस देश में भी तेरे लिए जॉब दूंगा। आज हो सकता है परमेश्वर आपसे नाराज हो, आपको लग रहा हो कि शैतान बार बार बोलता है कि नहीं तूने शायद परमेश्वर को छोड़ दिया, तूने धोखा दे दिया, लेकिन तूने कोई प्रार्थना नहीं किया। लेकिन परमेश्वर आज आपके प्रेम का बदला जो आपने 2021 में दिया है, 2022 में भी जितने लोग क्रिसमस पर, शोभा यात्रा पर और नए साल में इकट्ठे हुए थे, जो लोग संडे चर्च आते हैं, मैं कह रहा हूं उनको परमेश्वर 2022 में भी ब्लेस करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर ब्लेसिंग दे मुझे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि इब्रानियों की पुस्तक में एक जगह लिखा, कह रहा वहां पर 11 के 24 में 25 में 26 में वहां पर लिखा कि उसी समय बोलता है कि जो जो तुम बुरे दिन देखो त्यों त्यों कह रहा इकट्ठे हुआ करो। इसका मतलब कह रहा कि जब आप चर्च में इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं, कनेक्शन हो जाता है, आप एक नया बल, नई ताकत लेकर जाते हैं। जब आप ऑनलाइन में अगर नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन चर्च में जब आप वीरवार को इकट्ठे होते हैं तो आपका बच्चा बेशक आपसे दूर हो, कहीं पर हो, आपका पति कोई ट्रक लेकर गया हो, आपको कोई गाड़ी ड्राइवर हो लेकिन कहीं फंस गया हो, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं किसी का बिजनेस अगर कोई शॉप, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर फंसा हुआ है, मैं कह रहा हूं निकलने वाला है 7 दिन के अंदर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। देखो आपके सामने के परमेश्वर ने वहां पर लोगों को बोला, एक राजा ने खुद पूछा, कह रहा कि बरअब्बा के साथ जुड़ना है कि यीशु मसीह को छोड़ूं, बोलो क्रूस पर किसको छोड़ूं, कह रहा किसको आजाद करूं। लोगों ने कहा बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा के नाम का मतलब है कि परमेश्वर का पुत्र, लेकिन यीशु मसीह तो खुद कह रहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए वो उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए। और इजरायली आज भी कह रहा है कि वो लोग कह रहा है कि वो लोग परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो गए। लेकिन
आपका फैसला है। कह रहा है कि मैं तो एक टीचर का काम कर रहा हूँ, गोल कह रहा है कि मैं तो एक टीचर का काम कर रहा हूँ, एक उसको बोलते हैं फुटबॉल का जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, फुटबॉल का कोच, मैं कोच हूं और आपको सिखा रहा हूं। और जब आप प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर के हृदय में जगह बनाएंगे। मैंने जैसे परमेश्वर के हृदय में जगह बनाई है, मैं कह रहा हूं दुख में सुख में मैंने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। अगर आप बोलते हैं तो आप जगह निकाल देते हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने घर में एक नौकर को रखा और उसी समय जब नौकर को रखा तो उसके घर में कोई नहीं था, बड़ा परेशान था वो। मैंने उसको इतना उसको दिया, उतनी उसकी हेल्प की, उसकी नौकरी उसको लगाया, उसके परिवार में, उसके जगह में, हर चीज में उसकी हेल्प किया, कपड़ों में क्या, मकान लेने में क्या, हर चीज में। लेकिन एक दिन वो मेरी बुराई कर बैठा और उसने जब मेरी बुराई किया, पहले उसने जगह बनाया था क्योंकि रोटी खिलाता था मेरे को, मेरे जूते साफ करता था, लेकिन जब मेरे अंदर से उसने कह रहा कि जगह नहीं बनाई तो उसी समय मैंने उसको घर से निकाल दिया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि एलिया ने कह रहा कि उस समय उसको डबल आशीष दिया जब कह रहा कि उसने जगह बनाई। एलिशा ने, आपको फैसला लेना है कि मुझे अपने माँ बाप के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने बॉस के अंदर, जहां पर आप ऑफिस में है, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग शर्माते हैं। मैंने देखा यूपी वाले लोग कामयाब क्यों नहीं आजकल, और पंजाब के लोग अधिकतर कामयाब क्यों हैं, या फिर दिल्ली के लोग कामयाब क्यों हैं, महाराष्ट्र के लोग कामयाब क्यों हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मक्खन लगाना जानते हैं, बटर लगाना जानते हैं। हाँ जी बहुत साहब कैसे आप, हाँ हालेलुया, हाँ जी गुड मॉर्निंग, ये लो न्यू ईयर पे गिफ्ट देने जानते हैं। और यूपी के सीधे बेचारे और मतलब कि गांव वाले सीधे होते हैं कई बार, और वो बोलते हैं कि छोड़ ना करें, कोई बात नहीं, अगर इसको पता ही है मैंने इसके खेत में काम कर रहा है, इसको पता ही है कि मैं इसे कितना प्यार करता हूं, मैं इसके खेत में काम नहीं कर रहा क्या, लेकिन उसको बताना पड़ेगा। याद रखना, कह रहा है कि वहां पर कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है जिसको परमेश्वर ने कह रहा है उस समय में कि उसको बनाया, प्रधानमंत्री बनाया एक जगह परमेश्वर ने अपने दास को, तो उस समय पवित्र आत्मा ने देखा, कह रहा कि वो कह रहा पोतीपर के खेत में काम करता था। अगर आज आप काम कर रहे हैं कैसा भी, तो परमेश्वर के नजरों में जगह बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप खाना भी खिला रहे हैं, सड़क पे किसी को पानी भी पिला रहे हैं, हर चीज का फल है। बाइबल बोलती है कि स्वर्ग के नीचे, आसमान के, कह रहा कि स्वर्ग के नीचे और धरती के ऊपर हर बात का एक प्रतिफल है, और वो जल्दी इस साल के अंदर जरूर मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं इतना कहते हुए परमेश्वर आपको आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि मैं आज सबके लिए दुआ करूं, लेकिन आप डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है कि माइक दे मेरे को, डिसाइड आपको करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष दे, चले ना चले मुझे दे, आदत पड़ी हुई है तो इसी समय डिसाइड करना है आपको कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में डबल आशीष देगा, डबल मन्ना देगा। आपको फैसला करना है कि मैंने आज बताया कि जगह तैयार करनी पड़ती है परमेश्वर की नजर में, इंसान की नजर में। तो आप कह रहे कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो जगह तैयार होगी। आज मैं आपके लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर किसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में डबल आशीष दे, मन्ना खिलाए आपको, और उसी समय प्रभु का आत्मा छुए। लेकिन मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय जब मैं प्रचार भी कर रहा हूं, मुझे दिख रहा था कि आप सुनेंगे कि यूपी में, पंजाब में कुछ लोग बोलेंगे कि इलेक्शन के टाइम में हमारे साथ चिटिंग हो गया। बहुत सारे लोग आपस में झड़पेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। आपको ऐसी न्यूज़ेस सुनेगी, मतलब कि पूरे समाज के अंदर अब जो है आतंकवाद फैलता जा रहा है। मतलब बहुत सारे लोग अब वो नहीं रहे जिसको आप सोच रहे थे। आप जल्दी से, मैंने बताया था कि आप भाई पर, आप किसी पर भी, रिश्तेदार पर, परिवार पर, आप दोस्त पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। आने वाला समय ऐसा खतरनाक आएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को फिर भी आज कह रहा कि आपकी प्रार्थना से, कह रहा कि आज जो लोग कनेक्ट हैं और जो लोग जगह बना रहे हैं परमेश्वर की नजर में, इन दिनों में आपको अपने परिवारों के लिए दुआएं करनी है कि परमेश्वर उन्हें पवित्र आत्मा दी तो हमारे परिवार के साथ जोड़कर। आप देखेंगे कि कई जगह यूरोप में जंगलों में आग लगेगी। मैं देख रहा था जैसे कि चाइना, रूस और अमेरिका आपस में कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश करेंगे, समझौते करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी चीजें होंगी। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े मंत्री इस चपेट में आ जाएंगे। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आप सुनेंगे कि इस वायरस में चपेट में आ जाएंगे आपको। और मैंने बताया भी था कि बहुत सारी बातें ऐसे होंगी, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है कि मैं आशीष देना चाहता हूँ। और इसी समय आप, बाइबल बोलती है कि इस ऐसा समय आने से पहले कि तुम, कह रहा है, मेरे से मांग लो, मेरे से मांग लो। इसका मतलब परमेश्वर से सुरक्षा मांगनी पड़ती है। देता है वो आपका बाप है, वो देने वाला है, उसका दिल है देने का। इसी समय आइए हम हाथ उठाएं और परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर के इस समय जो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं परमेश्वर, और मैं एक नई अनॉइंटिंग को इनके पर छोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि पटेल तू बड़ा टेंशन में है, लेकिन तू थोड़े दिनों के अंदर परमेश्वर
परमेश्वर के एक एंजल को अपने पास देखेगा, मैं तेरे पास एक एंजल को भेज रहा हूं जो तेरी हेल्प करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जो तुझे जॉब दिलाएगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं जिसके नाम ए से, एम से, टी से, जी से, एस से, आर से, के से और ऐसे एन और पी से, मैं देख रहा हूं गवर्नमेंट जॉब की आशीष और 2 बड़े काम आपके होने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2 बड़े काम, मतलब कि एक जगह गवर्नमेंट जॉब में आप किसी जॉब में रुके हुए हैं लेकिन आपका काम नहीं बन रहा लेकिन आप सुनेंगे कि आपके हेल्थ में भी परमेश्वर आपके साथ रहेगा। एक एंजल आप अपने आप देखोगे कि सच में एक एंजल मेरे साथ रहा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं उस एंजल को भेजता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरे हाथ के ऊपर से परमेश्वर आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं कि लक्ष्मण, राज, मैं ऐसे देखता हूं कि निश्मा, जैसे कुछ लोगों को देख रहा हूं जिनके नाम एन से, आर, एस, जी, पी, एन, के से, मैं देख रहा हूं कि ऐसे जे से, वाई से, एफ से, और ज्यादातर बाहर रहते हैं वो लोग। मैं कह रहा हूं कि आपका पैसा इंक्रीज करेगा परमेश्वर, लेकिन होगा कैसे? लोग तो सड़क पर आ जाएंगे, लोग तो प्रॉब्लम आएगी, दुख आएंगे, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर फिर भी आपके लिए कोई प्रोवाइड करेगा, कोई अच्छा इंतजाम करेगा परमेश्वर और ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू रहा है अपने लोगों को और आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर। मैं इसी समय देखता हूं ऐसे कि दिल्ली में अब बॉम्बे में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में, पंजाब में, कि कुछ लोग बिजनेसमैन जो हैं वो तड़पेंगे, लेकिन उनको परमेश्वर उनके साथ, मैं कह रहा हूं कि जैसे ही अगस्त खत्म होगा उनके साथ एकदम मिरेकल करेगा और अचानक आपका एक बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। आप गुड न्यूज़ देने वाले हैं, आप खुश होने वाले हैं, आप कहेंगे सच में हाँ परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में काम किया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ कि एक बहन रो रही है और दुखी है वो, और इसी समय उसका बच्चा उसके घर से दूर चला गया, अब तक एड्रेस नहीं मालूम हो रहा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बहन पवित्र आत्मा तेरे से बात कर रहा है कि जुड़ी रहे, कनेक्ट रहे और परमेश्वर से प्रार्थना कर, अपने रूम में जा, कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, परमेश्वर तेरे लिए एक ब्रेड भेजेगा, एक स्वपन आएगा और सही टाइम पर परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बच्चा वापिस आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। बलबा शबलबा बलबा शबलबा, जाओ एंजल और उस व्यक्ति को वापिस लेकर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रभु तू ऐसा कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ऐसे कि शालिनी, मैं से देख रहा हूँ कि इसी समय डोरांग, डुगडुंग, मैं ऐसे कुछ अजीब से नाम देख रहा हूँ, यादव फैमिली, कुमार फैमिलियाँ, जैसे देख रहा हूँ कि अग्रवाल फैमिली, में से देखता हूँ कुछ फैमिलियाँ जिनके जॉब में, बिजनेस में पिछले साल घाटे हुए, इस साल परमेश्वर आपका कोई, मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में परमेश्वर आपके लिए पहले से छुपा हुआ धन ले आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपका काम बंद हो जाएगा, जैसे कुछ हो गया, बिजनेस हो गया, नहीं चल रहा, लेकिन आपको चिंता होगी, लेकिन जैसे आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं आपको मेरी बात अगस्त महीने में याद आएगी कि परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम कर दिया। आपका कहीं रुका हुआ बड़ा काम, कोई रुका हुआ पैसा, आप कोई रुकी हुई प्रॉपर्टी आपके लिए बड़ी काम आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे ब्यास से, पंजाब से देखता है, पूरी फैमिली बुखार से पीड़ित है। कोई अमृतसर से मुझे देख रहा है, कोई उसके घर में बच्चा बीमार है, और मैं देख रहा हूँ किसी को बुखार हो गया बहुत ज्यादा और माँ रो रही है, लेकिन इस समय परमेश्वर आपको छू रहे। तो मुझे बॉम्बे से भी देख रही है, और इसी समय पवित्र आत्मा ये बच्चा, जब ये फैमिली परमेश्वर हाथ की तरफ देखे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर। मैं देख रहा हूँ कि सरोज तेरी बॉडी में कोई पेन है और काफी समय से तेरी बॉडी में पेन रहता है, रिलीफ मिलने वाला आज रात के बाद। वो शत्रु का काम था, आज के बाद तुझे रिलीफ मिल रहा है। शकुंतला तेरा एक काम, जो 2 काम लोन के लिए, कोई आगे घर बनाने के लिए रुके हुए थे, अब इस साल में परमेश्वर आपके लिए मैनेजमेंट करेगा, फिर से करेगा। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय अपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लो अपने हाथों में, और इसी समय जो लोग ज़्यादा बीमार है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने हाथ में, अपने घर से नमक पकड़ो और इस पानी में मिलाओ, और इसी समय ऑयल लो और अपने हाथों में पकड़ो, और देखो अभी इसी समय एक मिराइकल आपके साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राचार रबा सना योबरे रे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जिनको सर्वाइकल इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, माइग्रेन इसी समय जाए। जब ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथ में पकड़े और परमेश्वर में इस मस्से को छोड़ता हूं, जाओ एंजल इनके हाथों को छुओ, इस अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को छुओ, और इसी समय जो उन्होंने अपने घर में पानी पकड़ा है परमेश्वर इनको छुओ और बरकत दो यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा अभिषेक आए, एक बड़ा अभिषेक आए, एक बड़ा अभिषेक काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आप कर रहे हैं परमेश्वर और छू रहे हैं, और इसी समय सर्वाइकल भार, इसी समय गिल्टियां भार, सोलियां भार, टांगों का दर्द भार, इसी समय कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डी में से
बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय गले का इन्फेक्शन खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बुखार इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जाए। हैजे की बीमारी निकले, इसी समय टाइफाइड निकले। और इसी समय प्रभु तू छू ले अपने लोगों को। मैं देखता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों को कि मैं देख रहा हूं कि कोई पर फैमिली मुझे देख रही है और उसका एक्सीडेंट हुआ है फैमिली में किसी का, बहुत चिंतित है वो। और इसी समय परमेश्वर आपको इसी समय इस हफ्ते के अंदर रिलीफ दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू रो रही है और बहुत घबरा रही है कि पता नहीं मेरे बच्चे की टांगे चलेंगी कि नहीं, मेरे परिवार का हाथ चलेगा कि नहीं। याद रख, परमेश्वर तेरे हाथों को, तेरे टांगों को छू रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरी फैमिली में जो भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, परमेश्वर छू रहा है उनके हाथों को, टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छू ले परमेश्वर। जो लोग सच में मजाक समझते परमेश्वर, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परमेश्वर तूने कहा कि बुराई करने वालों से मैं बहुत दूर चला जाता हूं। परमेश्वर कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दूर चला जाए तो इनसे और इनकी प्रार्थना को ना सुने मेरे पिता परमेश्वर। लेकिन मैं विनती करता हूं ऐसे लोग भी पवित्र आत्मा आशीष पाएं, जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा जी इसी समय छू ले, बरकत दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा एक बड़ा काम इनका कर दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर। मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र से इसी समय किसी का डैडी, कोई पंजाब से किसी का डैडी बहुत बुरी संगति में फंसा हुआ है, मतलब कि अपनी उसकी मम्मी को छोड़कर दूसरे कुछ प्रॉब्लम्स में है। लेकिन परमेश्वर बेटी तेरी प्रार्थना को सुन रहा है, परमेश्वर आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों की शादियां नहीं हो रही और इसी समय मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको मार्च के बाद गुड न्यूज देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक अच्छा रिश्ता स्वर्ग से रिलीज हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई मुझे देख रहा है बेंडिकेट, मैं कह रहा हूं कि आपको लोन पास होगा, घर भी बनेगा और परमेश्वर नई दुकान के साथ ब्लेस करेगा। बेंडिकेट, आप मुझे कहीं पाकिस्तान से या कहीं फॉरेन से मुझे देखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, आपको ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह नासरी कर रहे हैं। गुंजन, गुंजू, मैं देखता हूं कि प्रभु एक नई जॉब के साथ लेकर आ रहा है तेरी फैमिली में किसी को। अपने आप को, अपने हाथों को उठाओ जिनके नाम GRSMNAB, मैं कह रहा हूं कि और K से, L से, Y से, F से है। मैं कह रहा हूं कि आप अगस्त और अक्टूबर के बीच में देखेंगे, नवंबर के बीच में देखेंगे 2022 में कि आप 3 महीने के बाद आप अपने बैंक को बढ़ता देखेंगे, आप अपनी जरूरतों को पूरा होते देखेंगे। मैं देख रहा हूं कि उनकी कोई फॉरेन की रिक्वेस्ट पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। PR आ रही है, परमेश्वर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और आजाद कर। आ रा रा रा, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, जिसको लग रहा है कि शायद मेरे कोई जादू टोना है और वो नहीं जा रहा, अपने माथे पर ऐसे अनॉइंटिंग वाटर ऑयल रखो। मैं कह रहा हूं कि आज इसी समय आपके जीवनों में एक बड़ी चंगाई आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर पर एक बड़ी बेदारी आने वाली है। आप देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता जिनके बिजनेस नहीं चल रहे, जिन्होंने ऑयल लगाया, अपने सिर पे हाथ रखा और इसी समय इनका बिजनेस दौड़ने लगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर जादू टोना है, इसलिए आपका काम बनता नहीं है। लेकिन आज मेरी प्रार्थना से आप गुड न्यूज मिलेगी आपको। पवित्र आत्मा जी इसी समय वो जादू टोना जय यीशु मसीह के नाम में, कोई मिनिस्ट्री पर, कोई भी किसी व्यक्ति पर कोई जादू टोना कर रहा है, किसी बिजनेस पर, इसी समय मैं बांध देता हूं उसको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और सुनोगे आप कोर्ट केस में जीतते हुए सुनोगे यीशु मसीह का नाम में। देख रहा हूं किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहे हैं, आप आजाद होने वाले, फॉरेन में, इंडिया में, आप गुड न्यूज आने वाली है आपको यीशु मसीह का नाम। आपके नाम भी मैं देख रहा हूं N से, M से, मैं देख रहा हूं Y से, L से, R S M P B से, K से और A से गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर की जिंदगियों में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी इसी समय अपने हाथों को उठाओ। जिन लोगों ने पीना है ये पानी, अभी इसी समय पी सकते हैं। मेरे सामने देखो, आप पी सकते हैं और आप ऐसे करके पी सकते हैं। आपको अभी इसी समय इंस्टेंट हीलिंग मिलेगा। ऐ गंदी आत्मा निकला बाहर यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा जाओ बाहर इसी समय। और इसी समय लीवर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और फैटी लीवर इसी समय चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय बहरापन जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कोई पाकिस्तान से देख रहा है, इस समय गूंगा बहरा तेरा बच्चा आजाद हो रहा है, ब्लेस हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई फिजी से मुझे देख रहा है और इसी समय मैं देख रहा हूं कि इसी समय तेरे को बच्चा नहीं है तेरे पास, इसी समय ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। बांझपन के शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। सुनीता, इसी समय मैं बार बार बोल रहा हूं 3 महीने से लगातार कि आप इसी समय अपने हाथ में कुछ पकड़ो और आपने जो पकड़ा और आपने जो बोया परमेश्वर ने देखा है और इसी समय तेरे को जादू टोने से आजाद कर रहा है परमेश्वर। हेल्थ में भी, हर चीज में भी ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बिजनेस में भी ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा आजाद कर दे यार, रा 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 रा। और इसी समय पवित्र आत्मा छू ले और इसी समय छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा तू छू रहे और इसी समय एक नए अभिषेक को खोल रहा है। सुनील, मैं देख रहा हूं कि आत्मा
तुझे कामयाब करने के लिए जा रहा है। तो एक अपने परिवार में सबसे कामयाब व्यक्ति होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले, आजाद कर। किडनियां, किसी की किडनियों में इन्फेक्शन है इसी समय, क्रिटीन बढ़ा हुआ है। और इसी समय भाई मुझे देख रहा है पंजाब से, मोहाली से, मैं देख रहा हूँ कि होशियारपुर से, इसी समय आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा छू रहा है आपको इसी समय, और मेरा प्रभु आपको टच कर रहा है। आपको बस बिलीव करना है, जगह तैयार करो आज विश्वास करके, क्योंकि परमेश्वर आपके कोड़ को दूर करना चाहता है। पवित्र आत्मा इन लोगों के कोड़ को दूर कर दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो मेरे हाथ की तरफ देख रहे हैं, इनका कोड़ जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय बच्चेदानी से रसोलियां बाहर जाए। मैं देख रहा हूँ किसी को बवासीर है, और अपने सिर पे हाथ रख, यीशु मसीह के नाम में उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। जब प्रभु ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जब पिए परमेश्वर, वो बवासीर, पथरियां, रसोलियां, कैंसर, शुगर, टाइफाइड, थायराइड, यूरिक एसिड इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी बुखार इसी समय ना रहे परमेश्वर, जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा तूने लोगों को छुआ, ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिन लोगों के बंधन नहीं टूट रहे, ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि पंजाब में अभी अगर लॉकडाउन नहीं है, तो मैं फिर सुनना मेरी बात को कि आप इस संडे ले हैंड प्रे कराने में मत शर्माओ। आप ले हैंड प्रे कराओ, और परमेश्वर जिनके बिजनेस बंद है, जिनके काम रुके हुए, खुलेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी। आइए हम एक गवाही को देखते हैं, उसके बाद आप जो लोग भी आपके कागज हैं, आपकी नौकरी के लिए फार्म भरे हैं आपने, ऐसे आपका एटीएम है जो इसमें बरकत नहीं है, या फिर आपने फोटो उठाई है जो शराब पीते हैं, पति या माँ बाप या बच्चे, कोई भी ऐसा जन है, कोई प्रेयर कराना चाहता है, हाथों को उठा कर रखो अपने फोटो में, अपनी सारी चीज उठा कर रखो। और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बहन मेरे चर्च में आई थी, और उसका नाम प्रभु ने मुझे बताया, और उसके बाद देखो कि वो एकदम से आजाद होगी। इस गवाही को आप देखोगे कि प्रोफेटिक वर्ड्स ऐसे सामने देकर दिए थे मेरे चर्च के अंदर, और एक हफ्ते के अंदर कहा था तेरे को रिजल्ट आएगा, उसकी रसोलियां गायब होगी बच्चेदानी से। कैंसर हो सकता था, प्रॉब्लम में जा सकते थे, लेकिन परिवार में आजाद हो गए। इसका मतलब कोई दुष्ट आत्माएं होती हैं जो आपको तंग कर रही हैं, लेकिन आज के बाद मैं कह रहा हूं कि वो दुष्ट आत्माएं जो मुझे देख रहे हैं इसी समय, पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत एंजल, 7 एंजल आपका पीछा करेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपको कामयाब करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम मैं फिर से कह रहा हूं कि बी से, एन से, वाई, जेड, आर, एस, के से हैं, वो इसी महीने में अपने आप को कामयाब होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, देखेंगे इस गवाही को पवित्र आत्मा। मैं जब आंख बंद कर रहा था, मैं देख रहा था एक लड़की है जिसका नाम नेहा है, रेड कलर का कुछ डाला हुआ है, कोई नेहा, अगर कोई है सामने आए। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? Prophecy fulfilled, accurate name. देखो, जब मैं यहाँ खड़ा था, होली स्पिरिट ने मुझे कहा नेहा, क्या नाम है तेरा? हाँ, तेरे घर में किरण कौन है? तारीफ करो जोर से, हालेलुया। किरण कौन है? आपकी मम्मी है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपके घर में किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में, तू आजाद होने वाली है। मेरी है, मेरी है, जित मेरी है, जिसू नाम जीसस। प्रॉफिट जी के बोलते ही इस बहन से निकली दुष्ट आत्माएं। आप सुन रहे हो कि नहीं? इसने कहा कि यूट्रस में प्रॉब्लम मुझे है। मैं कह रहा हूँ अगर ये ना थी ना मैं आवाज लगाऊं, कैंसर, रसोलियां, गांठें बनने वाली थी तेरी मम्मी को। यस पापा जी। बताया किसी ने? हाँ जी पापा, रिपोर्ट कल करवाई थी उन्होंने, गॉल ब्लैडर में स्टोन बोला है और सिस्ट भी बोली गई है। मैं कह रहा हूँ कि जाओ चेक कराना, यू आर हील्ड। प्रॉफिट जी ने कर दी एक चैलेंज वाली भविष्यवाणी, कहा इस बहन को जा चेक करवा, तेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही हैं। देखो, आपकी मम्मी और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, बोला हालेलुया। कब से परेशान है तू? इसके 3-4 साल हो गए पापा। 3-4 साल से? हाँ जी पापा। मैंने क्या बताया? हाँ जी पापा। एक हफ्ते के बाद, और ये दिसंबर के महीने में गुड न्यूज मिलने वाली है, गुड न्यूज। सुनो, जो आपके घर पर कोई जादू टने ब्लैक मैजिक कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तुम्हें बांध रखा है, तुम 3 साल के लिए बंधे हुए हो, आने वाले 3 साल और बंधे हुए हो, आने वाले। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपको वो 3 साल नहीं, अभी 3 महीने के अंदर सारे काम बनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तुम खुल चुके हो, खुल चुके हो, और इसी समय निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, जाओ जाओ, आग उतरे, आग उतरे। ये परमेश्वर की आग है, आजाद और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पापा, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। डॉक्टर इनको बोल दिया था आपको लाइफ टाइम कंटिन्यू मेडिसिन खानी पड़ेगी, ऐसे आप ठीक नहीं हो सकते। मेरी गवाही ये है कि
कि पापा जी ने 14 नवंबर को प्रोफेसी करी थी मम्मा का नाम लेकर कि किरण आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है और आप विश्वास करो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होने के लिए जा रही है। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि आपके घर में किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस में हाँ जी पापा जी। तू आजाद होने वाली है। मेरी है जित मेरी है जिसू नाम विच जीसस। और हमने विश्वास करा और आज मेरे मम्मा नॉर्मल बॉडी के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जीसस जित मेरी है जिसू नाम विच जित हुड़ी मेरी है। अभी मैंने आते ही क्या बोला था, अगर भविष्यवाणी पूरी ना हो फिर चेक करना इस पादरी को, लेकिन कई लोग पहले ही चेक कर लेते हैं। सुन रहे हो, देखा कितने लोगों ने सुनी थी इसकी भविष्यवाणी। स्टेज पर आते ही मैंने 2-3 संडे पहले आवाज लगाकर बुलाया था इसकी माँ, और ये यहाँ पर खड़े थे कि नहीं, और इसके बोला था कि तेरे घर में किसको है प्रॉब्लम, कि रसोलियां गांठें, और आज पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, जा रिपोर्ट कराना। और आज देखो रिपोर्ट के साथ आई है, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, आइए कि नहीं। मैं कह रहा हूँ वो कैंसर वाली रसोलियां उड़ गई हैं इसके अंदर से। मैं कह रहा हूँ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी भी, जिनको अगर रिपोर्ट में कुछ है प्रॉब्लम हो रही है, आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप भी आपने सुना भी कि ये बहन बता रही थी कि इसके फैमिली में प्रॉब्लम थी। देखो प्रभु ने बताया, प्रोफेसी किया, और कहते ही परमेश्वर ने आजाद कर दिया। इसका मतलब कि प्रभु के दिल में जगह बनाओ और परमेश्वर आपकी भी सुनेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई फीजी से मुझे देख रहा है और उसके घर में कोई डिप्रेशन है। इसी समय कोई बच्चा डिप्रेशन में आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। कोई यूके से मुझे देख रही है बहन, और उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, और इसी समय आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई रोमानिया से मुझे देख रहा है और इसी समय कोई बच्चे की आशीष चाहता है लेकिन अभी मिली नहीं है, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। कोई मुझे यूएसए से देख रहा है और इसी समय नींद नहीं आती रात को, आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई मुझे यूपी से देख रहा है और इसी समय 6 महीने से तेरे पास कोई नौकरी नहीं है, और इसी समय परमेश्वर तुझे आजाद कर रहा है, तेरा नाम से अब वो बंधन टूट जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं ऐसे कोई बिहार से देख रहा हूं और इसी समय उसको उसके परिवार में किसी को एक हाथ और टांग में प्रॉब्लम हो गया, पैरालाइज हो गया, कोई जादू टोना ने घेर लिया आपको परमेश्वर आजाद करे यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर इनको छू। मैं देखता हूँ कोई दिल्ली से इस समय, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली वालों के लिए, इस समय पंजाब वालों के लिए, पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और इसी समय यूरोप के लिए, जर्मनी के लिए, यूके के लिए, फिजी के लिए, और इसी समय दोहा कतर के लिए इस समय पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूँ। रोमानिया के लिए पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु, जो हांगकॉन्ग से भी देख रहे हो, पाकिस्तान से भी देख रहे हैं, जो इस समय पवित्र आत्मा दिल्ली से, इस समय पवित्र आत्मा जी छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा, झारखंड वाले, हिमाचल वाले, पंजाब और हरियाणा वाले, और इसी समय परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जी जलंधर से, अमृतसर से, बटाला से, गुरदासपुर से, और इस समय पवित्र आत्मा रोपड़ से, और इसी समय फाजिलका से,